ट्रम्प ने इतने बार कह दिया कि आग तो मैंने बुझाई है जी। कि कहते हैं कि लोग गली चौबारों में भी अब ये सोचने लगे हैं कि उनके घरों के झगड़े भी शायद ट्रम्प सुलझा सकते हैं, क्योंकि वो सीज फायर करा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो चाचा चौधरी से आगे बढ़ के साबू होने की तरफ चले गए हैं और वो इतने बड़े हो जाएंगे कि दुनिया में बस उन्हीं का न खाता न बही, जो ट्रम्प कहें वो सही। जब ये भारत ने कह दिया कि मध्यस्थता की बात नहीं है, वहाँ के डीजीएमओ ने फोन किया था, गिड़गिड़ाए थे भारत के सामने कि बंद करो, अब बहुत हो गया, मत मारो। उसके बाद भारत ने कहा था ठीक है, आइंदा मेंड योर वेज, करेक्ट योर कोर्सेस, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो ऐसा है कि झूठ बोलने का ठेका भी किसी के पास हमेशा नहीं है और सच बोलने की भी किसी ने हमेशा के लिए कसम नहीं खा रखी है। बंद घड़ी भी कम से कम दिन में 2 बार तो सही टाइम बता ही देती है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन कई बार मुल्कों से भी गलतियां हो जाती हैं। 1947 में गलती हुई थी, जिसके बाद एक पूरा का पूरा मुल्क बना जिसका नाम है पाकिस्तान। और आज हम पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने जो कबूलनामा किया है उसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। मेरे बगल में जो शख्स हैं उनके बारे में किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, आप टीवी पर दिन रात देखते हैं। टीवी के मशहूर मारूफ एंकर हैं दिनेश गौतम सर, हमारे साथ हैं। टीवी की तरफ जा रहे थे, लिफ्ट में हमने इनको पकड़ लिया कि सर, डिजिटल वाली जनता ने क्या ऐसा जुर्म किया है कि आप उनके लिए मैसर नहीं हो पा रहे हैं। इशाक डार पर बातचीत करेंगे। जो बयान आया है इशाक डार का, जो कबूलनामा आया है कि किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत ने स्वीकार नहीं की थी। मार्को रूबियो जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उनसे बातचीत का उन्होंने हवाला दिया है। तो एक लड़ाई होती है जिस लड़ाई में 2 पक्ष हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत ने कहा कि कोई मध्यस्थता नहीं है, पाकिस्तान ने भी मान लिया कि कोई मध्यस्थता नहीं है, लेकिन एक बीच के चाचा चौधरी हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, वो क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि उनको लगता है कि वो चाचा चौधरी से आगे बढ़ के साबू होने की तरफ चले गए हैं और वो इतने बड़े हो जाएंगे कि दुनिया में बस उन्हीं का न खाता न बही, जो ट्रम्प कहें वो सही। लेकिन सोचिए कि मुझे लगता है कि 41 बार तो उन्होंने कह दिया होगा। जी, राहुल गांधी तो काउंट भी रखते हैं। हाँ, वो गिनते हैं और शायद उनको ये भी पता हो कि वो कितने बार कहने वाले हैं, तो टिक भी कर रहे हो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये होने वाला है। तो ट्रम्प ने इतने बार कह दिया कि आग तो मैंने बुझाई है जी, कि कहते हैं कि लोग गली चौबारों में भी अब ये सोचने लगे हैं कि उनके घरों के झगड़े भी शायद ट्रम्प सुलझा सकते हैं, क्योंकि वो सीज फायर करा देते हैं, वो सीज फायर के मास्टर हैं। इस सीज फायर के बारे में जिसमें भारत की संसद में देश के प्रधानमंत्री ने हमारे ये कहा, अव्वल तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी जी। जब ये भारत ने कह दिया कि मध्यस्थता की बात नहीं है। वहाँ के डीजीएमओ ने फोन किया था, गिड़गिड़ाए थे भारत के सामने कि बंद करो, अब बहुत हो गया, मत मारो। उसके बाद भारत ने कहा था ठीक है, आइंदा मेंड योर वेज, करेक्ट योर कोर्सेस, ठीक है, छोड़ देते हैं। लेकिन ट्रम्प ये कहते रहे। ट्रम्प ने 3 दर्जन बार तो ये कह दिया कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये संघर्ष था उसको रुकवाया, 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश है, वरना तो बड़ा बुरा हो जाता। मुझे लगता है कि इशाक डार जब ये कह रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि वैसे तो आप इशाक डार की बात को नहीं मानते। जब उन्होंने एक अखबार की फेक कटिंग चिपका दी थी और कहा था कि even the Daily Telegraph of the Great Britain says that Pakistan Air Force is the undisputed king of skies। तो जब उन्होंने चिपकाया था और उसका झूठ सामने आया था, खुद वहीं के अखबार डॉन ने उसकी हेकड़ी, मतलब उसकी सच्चाई की पड़ताल की थी और ये कहा था कि तो झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा है कि झूठ बोलने का ठेका भी किसी के पास हमेशा नहीं है और सच बोलने की भी किसी ने हमेशा के लिए कसम नहीं खा रखी है। बंद घड़ी भी कम से कम दिन में 2 बार तो सही टाइम बता ही देती है। तो इशाक डार को भी हो सकता है कुछ देर के लिए सद्बुद्धि आई हो और उन्होंने सच जो है वो जनता के सामने ला दिया और उन्होंने कोट करके बोला है, ऐसा भी नहीं कि 10 तारीख को मार्को रूबियो के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अमेरिका जो है उसमें अपना रोल प्ले करेगा और किसी एक न्यूट्रल वेन्यू पे बातचीत होगी। लेकिन बाद में जब उनके पास गए 25 तारीख को जुलाई में, तो उन्होंने कह दिया ना 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 ना, हिंदुस्तान तो हमेशा से ये कहता रहा है कि ये बायलैटरल इशू है, बायलैटरली हम इसको सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में वो तमाम देश जो ट्रम्प वाली लाइन को टो कर रहे थे और हमारे देश में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उससे बड़ी खुश थी कि देखिए ट्रम्प एक मुद्दा रहे हैं पूरे बड़ा पिछले काफी महीने। भारत की तरफ से सीज फायर का ऐलान होने से पहले ट्रम्प ने कैसे बोल दिया? अरे बोल दिया, कहीं पे बोल दिया, लेकिन जब भारत के नेता ये कह रहे हैं, भारत का नेतृत्व ये कह रहा है, भारत की सरकार ये कह रही है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, वहाँ फोर्सेस कह रही हैं,
हाँ, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई, डीजीएमओ ने फ़ोन किया था और उसकी वजह से। तो यहाँ पे जिन लोगों को बड़ा अपना एक उनका एक नैरेटिव को सूट कर रहा था, उनको इशाक डार के इस बयान से बड़ी तकलीफ हुई होगी। और इशाक डार ने उसी में ये बात जोड़ी कि हम मध्यस्थता में कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत हमेशा से ये कहता है कि ये बायलैटरल इशू है और वो किसी मध्यस्थता से इनकार करता है। जाहिर है ये वो वक्त भी था जब ये ट्रंप कथित तौर पे मध्यस्थता करा रहे थे, मतलब ट्रंप जो कह रहे हैं। अब एक बात खुद सोचिए आप कि अब वो तेल है कि नहीं है, लेकिन ट्रंप को वहाँ तेल दिखाई दे रहा है, वहाँ रेयर अर्थ मेटल दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए कई सौ बिलियन का करार हो रहा है। कई सौ बिलियन का करार का मतलब ये है कि बहुत सारा पैसा अमेरिका दे रहा है पाकिस्तान को, बिल्कुल, कि हम यहाँ से रेयर अर्थ मेटल वगैरह निकालेंगे। अब वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन पाकिस्तान की जेब में पहले पैसा जा रहा है। और इन दिनों अपनी गोद में बिठा के पुचकार रहे हैं सर, असीम। हमने एक स्टोरी भी की थी कि क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से ट्रंप की फैमिली की डीलिंग हुई है और वो पाकिस्तान में कितनी बड़ी क्रिप्टो के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ क्रिप्टो के बारे में मतलब क्रिप्टो लोग कह दो तो लोग सोचेंगे कि कोई जिन की बात कर रहे हैं। हाँ, उस पाकिस्तान में क्रिप्टो को लेकर इतनी बड़ी पॉलिसी बनी है, डीलिंग हुई है और उसमें आया है कि ट्रंप की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, नहीं, ये बिजनेस इश्यूज जुड़े हैं उनके। ट्रंप का ऐसा है, ट्रंप को मेरे मन को भाया, मैंने रेत में पानी का जहाज चलाया, ये है ट्रंप इस समय। ये चाइना गेट में गोगिया ने बोला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मन को भाया, उसमें अगली लाइन कुछ और थी। तो ये जो है, ये ट्रंप इस समय, ट्रंप का मिजाज वो है कि मैं जो कह दूं वो बस वो आखिरी सत्य है दुनिया का। हालांकि कहते हैं ना कि विश भी कर रहे हैं वैसे वो विश भी कर रहे हैं, क्या करें वो, नहीं वो मैंने आपको बताया ना, बंद घड़ी 2 बार दिन में, सही वो 2 बार होता है सबके साथ। अब ये जो इशाक डार हैं, अब आप ये सोचिए कि अगर ये सच ना होता और ये सच अंदर से छाती फाड़ के ना निकल रहा होता, तो क्या इस समय ऐसा कोई बयान वो देते जिससे ट्रंप नाराज हो जाए? अब सोचिए ट्रंप की कितनी एक तरीके से उनकी खिल्ली है कि आप कह रहे हैं कि हम ट्रंप, उन्होंने कहा था लेकिन भारत ने मना कर दिया। तो ट्रंप इतने दिनों से जो कह रहे हैं, आपने वो पूरे इतनी जो बलून उन्होंने फुराया हुआ उसमें आगे जाके आपने पिन मारने का काम किया है। तो इस समय जब अमेरिका आपके साथ अपनी पींगें बढ़ा रहा है और आपको दिख रहा है कि आपके गरीब मुल्क में लोगों के कटोरे में थोड़े से सिक्के आप डाल सकते हैं जो अमेरिका से मिलेंगे, वैसे समय में आप ये क्यों करेंगे? आप अपना बना बनाया खेल क्यों बिगाड़ेंगे, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के इतने दिनों बाद? तो जाहिर है ये एक ऐसा सच था जो बहुत दिनों तक उनकी छाती में खलबलाता रहा और आज बुक्के फाड़ के बाहर आ गया है। और अब इसके बाद डार साहब की डोर तो नहीं खींची जाएगी पाकिस्तान में? मुझे ऐसा लगता है कि मुनीर ने फौरन ही फोन किया होगा, फिर भाई ने बोला होगा मेरे मुंह से गलती से निकला। हाँ, कि मुझे याद है हम लोगों के शहर में दीपावली का दिन था, एक शराबी अगरबत्ती जलाई हुई थी उसने, और वो जो वाली वो जो मिर्ची बॉम्ब ने है जिसमें ऊपर सामने इतनी सी निकली रहती है बत्ती, हाँ लाल वाले, तो वो लड़ी सी आती थी, लड़ी उसने निकाल के रख ली थी और ऐसे जलाते हुए फेंकता हुआ चला जा रहा था। अचानक किसी एक आदमी के पैर पे उसने फेंक दिया और वो बहुत हट्टा कट्टा आदमी था। जैसे ही उसने देखा तो बोला भाई साहब फिसल गया मेरे से। तो ये इन्होंने भी यही बोला होगा कि भाई साहब फिसल गया, मुंह से निकल गया, और इसको जो है वो आप इतना ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना। वो तो बात चल रही थी, बात में निकल गया। वैसे देखूंगा अगर अगला इंटरव्यू हो सकता है कोर्स करेक्शन भी कर दूं मैं। कुल मिला के पाकिस्तान के साथ ये पहली बार भी नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। पाकिस्तान और ट्रंप और पाकिस्तान में एक सिमिलैरिटी बहुत है कि दोनों अनप्रेडिक्टेबल, भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए ऐसा कहा जाता था, लेकिन कहते हैं कि ट्रंप नाम हो तो ट्रम्पेट नहीं बजाना चाहिए हमेशा। डोनाल्ड ट्रंप को भी पाकिस्तान के इशाक डार ने जवाब दिया है और भारत में भी बहुत से लोग जो इस पर सवाल उठा रहे थे कि ट्रंप को कोट कर रहे थे और भारतीय, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय सेना क्या कह रही है, भारतीय सरकार क्या कह रही है, उसको धता बता के ट्रंप क्या कह रहे हैं, इस बात पर जो लोग यकीन करते थे उनको भी इशाक डार की बात से आज जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल मिल गया है। और हालांकि अब उनको देखिए, उनको ये सूट कर रहा होगा ये कहना कि पहले तो आप कह रहे थे कि इशाक डार हमेशा झूठ बोलते हैं, उन्होंने कई सारे दावे किए थे पाकिस्तान के जिनको आप सही नहीं मान रहे थे, इस समय इसको सच क्यों मान रहे हैं? इसलिए सच मान रहे हैं कि रावण ने भी कुछ अच्छे काम किए थे। बहुत ज़्यादा झूठा आदमी भी कभी कभी सही कुछ बोल देता है, और बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला आदमी भी कभी कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पे वो वैसी सच की मर्यादा नहीं रख पाता। तो ऐसा ज़्यादातर कौन क्या करता है ये हमको पता है, लेकिन कभी कभी किसी के मुंह से सच्चाई भी निकल जाती है। और इसमें लिखा हुआ है, जो आपने चाय पिलाई है बहुत अच्छी चाय थी, अगर आप इस तरीके से रोज बुलाएंगे तो ये चाय के लालच में मैं चला आऊँगा, ये हमारी तरफ से वादा है। तो इसमें लिखा हुआ है नॉट योर कप ऑफ टी।
तो ये असल में अमेरिका के लिए संदेश है कि भारत जैसे मुल्क के सामने पाकिस्तान के मसले में आप मध्यस्थता की कोशिश करेंगे, 100 बार बोल लीजिए, लेकिन ये सच बाहर आता रहेगा कि डूइंग दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। क्या बात है। और शायद ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है कि वो जिस तरह से नोबेल प्राइज़ के पीछे भाग रहे हैं, वो भी शायद उनके कप ऑफ टी से बाहर, उनके बाहर की चीज़ है। सर, बहुत मज़ा आया आज की बातचीत में, और हम आपको इस चाय का वादा करते हैं, आप रोज़ आने का वादा करें तो डिजिटल आपके साथ मज़ा इसलिए भी आता है आदर्श कि आपके साथ जिस इलाके में मैं पला बढ़ा हूँ, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, सतना मेरी रीवा जन्मभूमि है, तो इलाहाबाद में आपका भी बहुत वक्त गुजरा है। तो आपके साथ बातचीत करते हुए जैसे मेरे मुंह से निकला झुट्ठा आदमी, जी, है ना, अपने यहाँ कहते हैं लबार, बिल्कुल बहुत लबार है, झुट्ठा लबार है, तो आपसे बात करते हुए थोड़ा वो वाला भी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो आपके साथ बातचीत करने में भी बड़ा आनंद आता है आदर्श। मिलते हैं फिर से। बिल्कुल। तो ये हमारा वादा है, चाय का वादा हमने दिनेश सर को कर दिया है, और डिजिटल के हमारे दर्शकों के लिए दिनेश सर को हम न्यूज़ रूम में लाते रहेंगे, और इस तरह रोज़ किसी एक मुद्दे पे, ज्वलंत मुद्दे पे उतनी गंभीर चर्चा नहीं करेंगे जितनी आप टीवी पे देखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बेहतरीन चर्चा आपके लिए रोज़ हम लेकर आते रहेंगे। ये कहते हैं कि जब वरिष्ठ किसी से चर्चा कर रहे हो और चर्चा गरिष्ठ हो जाए तो हाजमा खराब हो जाता है, इसलिए हम ना तो ये बहुत वरिष्ठ रखेंगे ना गरिष्ठ रखेंगे, इसको आम अपनी बातचीत होगी और लाइट रखेंगे। हाँ। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। शुक्रिया।